नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 15 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे कल संडे की वीकली रिवीजन की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स या आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस वीक के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी डिस्कस किए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन है जो कहाँ किया गया है। जो भारत और यूरोपीय संघ की मंत्री स्तरीय बैठक है, इसका आयोजन है जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इस बैठक का आयोजन है जो किया गया है। भारत की तरफ से इसमें भारत का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इस बैठक में भाग लिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ फैक्ट हम यूरोपीय संघ के बारे में देखेंगे। यूरोपीय संघ के बारे में बात करें तो यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यूरोपीय संघ के वर्तमान में सदस्य देश है जो 27 सदस्य देश है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो इसकी मुद्रा है, और यूरो को अपनाने वाला 20वां देश है जो क्रोएशिया हाल ही में यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना है। यदि यूरोपीय संघ के वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में बात करें तो उर्सुला वान है जो यूरोप की मतलब यूरोपीय संघ की वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। हाल ही में एससीओ के जो विदेश मंत्रियों की बैठक है उसका आयोजन है जो कहाँ किया गया है। यूरोपीय संघ की जो जो एससीओ की वर्तमान में बैठक हुई है उसका आयोजन है जो गोवा भारत में इस बैठक का आयोजन है जो किया गया है। इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा एससीओ की जो बैठक हुई है विदेश मंत्रियों की, इसकी अध्यक्षता की गई है। और G20 2023 की अध्यक्षता है जो भारत कर रहा है, वो भारत में इस भारत का शेरपा के बारे में बात करें तो अमिताभ कांत जी है जो इसमें शेरपा रहने वाले हैं। और ब्रिक्स 2023 का आयोजन है जो साउथ अफ्रीका में किया जाएगा, जबकि 2022 में इसका आयोजन है जो चाइना में किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का प्रारंभ किया है। भारत ने जो समुद्र शक्ति 23 का अभ्यास है इसका आयोजन है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में किया जाता है। इसका आयोजन है जो बाटम जो इंडोनेशिया है इसमें इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस कवरत्ती और डोरनिया विमान के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। डोरनिया विमान है जो कि एक समुद्र गश्ती विमान है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। इंडोनेशिया के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया की नई राजधानी है जो जकार्ता से न्यू संतारा है जो इंडोनेशिया की नई राजधानी बना दी गई है। जो न्यूसंतारा है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्राकातोआ और मेराप्पा ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। भारत ने थॉमस कप फाइनल में हाल ही में इंडोनेशिया को हराकर भारत के द्वारा थॉमस कप है जो जीता गया है। फर्स्ट टाइम भारत के द्वारा ये थॉमस कप है जो जीता गया है। थॉमस कप है जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित गेम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो ट्विटर का नया सीईओ है जो लिंडा याकारिनो को हाल ही में नियुक्त किया गया है। लिंडा याकारिनो है जो कि हाल ही में जो पराग अग्रवाल है उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। यदि ट्विटर के बारे में बात करें तो ट्विटर की स्थापना है जो 2006 में जैक डोर्सी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। जो ट्विटर का हेडक्वार्टर है जो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और हाल ही में ट्विटर को एलन मस्क के द्वारा खरीद लिया गया है। 44 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसमें एलन मस्क के द्वारा ट्विटर को हाल ही में खरीद लिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। कुछ नियुक्तियां जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ के बारे में बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम है जो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है, जिनके द्वारा जो अय्यर है उसका स्थान है लिया गया है। तो CSIR की वर्तमान महानिदेशक है जो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को CSIR की वर्तमान महानिदेशक बना गया है, जो कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है जो केवी साजी है जो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष है। यूट्यूब के जो नए सीईओ है वो नील मोहन जी को वर्तमान में यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अजय बंगा है जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है, जिनके द्वारा डेविड मलपास का स्थान है जो लिया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है। तो यूरोपीय देश है पुर्तगाल, इनके द्वारा जो इच्छा मृत्यु है जिसे इंग्लिश में यूथनेसिया कहा जाता है, इसको कानूनी मान्यता है जो कि प्रदान कर दी गई है पुर्तगाल देश को।
तो यूथेनेसिया के बारे में बात करें तो ये पुर्तगाल के लग्जमबर्ग, स्पेन और बेल्जियम देश में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। इच्छा मृत्यु को यह मान्यता प्रदान कर रखी है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। तो पुट्टास्वामी जो केस था उसमें निजता का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार माना गया है। निजता का अधिकार है जो आर्टिकल 21 में डिफाइन किया गया है। संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत है जो केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था उसमें संविधान का मूल ढांचा है जो सिद्धांत दिया गया है। समलैंगिकता के अधिकार की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। समलैंगिकता है उसको अधिकारों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। वो नवतेज कोर केस में इसको अधिकारों की श्रेणी से समलैंगिकता को अलग कर दिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रवासी दिवस 2023 में कब मनाया गया। विश्व प्रवासी जो पक्षी दिवस है, सॉरी ये पक्षी दिवस है 2023 में कब मनाया गया। ये जो पक्षी दिवस है, प्रवासी पक्षी दिवस है, ये 2023 में 23 मई को मनाया गया। एक्चुअल में ये साल में 2 बार इसको दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। 13 मई और 14 अक्टूबर को ये दिवस है जो सेलिब्रेट किया जाता है। यदि 13 मई के बारे में बात करें तो इस वर्ष जो इसकी थीम है तो पानी का महत्व है जो प्रवासी पक्षी दिवस की थीम रहने वाली है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। विश्व गौरैया दिवस है जो प्रत्येक साल 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि हाल ही में इंदौर में आयोजित किया गया था, इसकी जो चीफ गेस्ट थे वो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान थे जो इसके चीफ गेस्ट थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रवासी भारतीय दिवस है जो प्रत्येक साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और पक्षियों का अध्ययन है जो कि ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो सीबीआई का निदेशक है उसके पद पर प्रवीण सूद जी को नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद के द्वारा जो सुबोध कुमार जायसवाल है उनका स्थान है जो लिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। प्रवीण सूद है जो कि कर्नाटक के डीजीपी के रूप में कार्यरत थे, तो उनको हाल ही में सीबीआई का निदेशक है जो बनाया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। यदि सीबीआई के बारे में बात करें तो सीबीआई की जो फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी फुल फॉर्म है, मतलब केंद्रीय जांच एजेंसी। इसकी स्थापना है जो 1963 में इसकी स्थापना होती है। ये गृह मंत्रालय का अधीन है जो कार्य करता है। यदि सीबीआई के फर्स्ट निदेशक के बारे में बात करें तो डीपी कोहली जी है जो सीबीआई के जो पहले निदेशक के रूप में चुने गए थे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। भारत के जो वर्तमान महान्यायवादी है वो आर वेंकटरमनी जी है जो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है। जो महान्यायवादी है उसको आर्टिकल 76 के तहत डिफाइन किया गया है। भारतीय संविधान में 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। भारत के वर्तमान में जो सीजीए है वो एस दुबे जी वर्तमान में सीजीए है जिसको भारती दास के स्थान पर है नियुक्त किया गया है। और भारत के वर्तमान में केग के बारे में बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो वर्तमान में भारत के केग है। और भारत के वर्तमान सीजीआई के बारे में बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो डीवाई चंद्रचूड़ है जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है। ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है गोविंद स्वरूप, ये प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है। इनके द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन किया गया और ऊटी में रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना है जो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा किया गया है इसकी स्थापना। तो इनको हाल ही में गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो दिया गया है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है और ये पहला अवार्ड है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। हाल ही में यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो भारत के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह उनको यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो दिया गया है। दूसरा दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है वो आशा भोसले जी को दिया गया है जो कि दूसरा अवार्ड है इनको प्रदान किया गया है। पहला अवार्ड के बारे में बात करें तो पहला अवार्ड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पहला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये हाल ही में आशा पारखे को दिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइप श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया गया है। तो सागर श्रेष्ठ सम्मान है जो कोची बंदरगाह को हाल ही में प्रदान किया गया है। ये हरित सागर पहल के तहत ये सम्मान है जो प्रदान किया गया है। और हरित सागर पहल के तहत ही जो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है उसका सम्मान है जो पारदीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है जो कि उनको सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। और यदि बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री के बारे में बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल जी है जो इनके मंत्री है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। लोथर बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है।
साबहार बंदरगाह है जो ईरान में स्थित है, जिसका निर्माण है जो भारत के द्वारा किया गया है। भारत की फर्स्ट वाटर वैन ट्रक के बारे में बात करें तो कोच्चि में स्टार्ट की गई है फर्स्ट वाटर मेट्रो। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो के बारे में बात करें तो वो कोलकाता में स्टार्ट की गई है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम है जो कहाँ प्रारंभ किया गया है। जो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम है वो उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड के ये चंपावत जिले में ये कार्यक्रम है जो प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड के यदि वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो पुष्कर धामी है जो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम है जो प्रारंभ किया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो हाल ही में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर के बारे में बात करें तो रितु खांडेरी है जो उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर है। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल तीर्थ कॉरिडोर है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, ये तीनों दर्रे ही उत्तराखंड में स्थित है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। इस पदक तालिका में भारत है जो चौथे स्थान पर रहा है। भारत के द्वारा इसमें कुल 3 पदक है जो जीते गए हैं। जो तीनों पदक है वो कांस्य पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। जो तीनों कांस्य पदक है वो जीते गए हैं। पहला एक कांस्य पदक है जो दीपक बोरिया के द्वारा जीता गया है। एक पदक है जो निशांत देव के द्वारा जीता गया है। और एक कांस्य पदक है जो मोहम्मद हुसामुद्दीन के द्वारा जीता गया है। तो भारत के द्वारा इस प्रतियोगिता में 3 पदक है जो जीते गए हैं। भारत इस प्रतियोगिता में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जो भारत के द्वारा किया गया है। तो भारत इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। तो इसका राइट आंसर ये होगा, चौथे स्थान पर इस पदक तालिका में भारत है जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रहा है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। हाल ही में मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन है जो भारत में किया गया था। इस चैंपियनशिप में भारत के द्वारा कुल 4 स्वर्ण पदक है जो जीते गए थे। यदि मुक्केबाजी चैंपियनशिप के हम ब्रांड मास्टर के बारे में बात करें तो एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर है जो इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड मास्टर थे। और हॉकी वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन भी हाल ही में भारत में किया गया था। इसके जो विजेता के बारे में बात करें तो जर्मनी इसमें विजेता रहती है। यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो बेल्जियम इसमें उपविजेता थी। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। रिसेंटली भारत में 2 आयोजन है इसका 2011 में किया गया था जिसमें विजेता भी भारत ही थी। और 2019 में ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जो उसका आयोजन है 2019 में, इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन है जो साउथ अफ्रीका में किया गया है। जो ये अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का ये पहला आयोजन था। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इस पहले आयोजन में यदि विजेता टीम के बारे में बात करें तो भारत है जो अंडर 19 क्रिकेट टीम की विजेता रही है, जिनके द्वारा फाइनल में इंग्लैंड टीम को हराया गया है। और भारत की जो अंडर 19 टी20 महिला कप्तान के बारे में बात करें तो शेफाली वर्मा है जो इसकी कप्तान रही थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में WPL का पहला संस्करण का आयोजन भी किया गया है। इसकी जो विजेता है वो मुंबई इंडियंस है, इसकी विजेता रही है। मुंबई इंडियंस की कप्तान के बारे में बात करें तो हरमनप्रीत कौर है जो इसकी कप्तान रही है। और यदि WPL और IPL के जो प्रायोजक है, स्पॉन्सर है, उसके बारे में बात करें तो टाटा है जो इसमें इस वर्ष जो स्पॉन्सर है वो रहने वाला है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है जो जीएनएस टॉक पर इन सभी 10 क्वेश्चंस की PDF है जो मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स या आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। और अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।